यह आदमी माफियाओं का भी उस्ताद था। बड़े बड़े गुंडे उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। वह एक रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर काम करता था, लेकिन उसके हाथ अब भी वैसे ही तेज चलते थे जैसे पहले उसके हथियार चला करते थे। वह सिर्फ खाना ही नहीं बनाता था, बल्कि खाने को इस तरह सजाता था कि खाने वाले लोग हैरान और मोहित हो जाते थे। एल्यूमिनियम फॉइल से फूल तक बना देता था और उसकी सजाई हुई प्लेट देखकर लोग खाने से पहले ही खुश हो जाते थे। धीरे धीरे उसका छोटा सा रेस्टोरेंट उस इलाके का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट बन गया। वह हमेशा ईमानदारी से काम करता था, अपने मालिक से कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगता था। असल में उसका मकसद सिर्फ खाना बनाना नहीं था, इसके पीछे कोई और मतलब छिपा हुआ था। एक दिन नहाने के समय वह साबुन पर फिसलकर नीचे गिर पड़ा। वहाँ के लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जब वह होश में आया तो उसे अपनी पुरानी यादें बिल्कुल भी याद नहीं थी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसके कपड़े और बाकी सामान भी बदल दिए गए थे। अस्पताल का बिल भरने की उसकी हालत नहीं थी। तभी एक दयालु लड़की ने उसकी मदद की और बिल चुका दिया। जब दोनों अस्पताल से बाहर गाड़ी में निकले तो लड़की ने उससे उसकी उम्र पूछी। उसने अपना पासपोर्ट देखा जिसमें लिखा था कि उसकी उम्र 32 साल है। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई और खुद वह आदमी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। वे उसके पासपोर्ट में लिखे पते पर घर पहुंचे, लेकिन घर बहुत गंदा और बदबूदार था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। लड़की जैसे ही वहां से बाहर गई, वह उम्मीद में घर साफ करने लगा कि शायद कुछ याद आ जाए। उसने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी एक गुंडा आया और उस पर हमला करने लगा, लेकिन उसने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। इससे उसे शक हुआ कि उसके अंदर कोई अलौकिक ताकत है। जब लड़की दूसरी बार मिलने आई तो उसने लड़की से कहा कि वह साफ सफाई करना जानता है और चाकू से काम करना भी जानता है। यह सुनकर लड़की उसे अपने परिवार के चावल के रेस्टोरेंट में ले गई।